सन 1949 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था पतंगा। उस फिल्म का एक गीत बहुत लोकप्रिय हुआ था। मेरे पिया ने रंगून किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है। ये गीत शमशाद बेगम और सी रामचंद्र ने गाया था। पतंगा फिल्म इन्हीं साहब ने डायरेक्ट की थी। नाम है इनका हरनाम सिंह रवेल, लेकिन दुनिया इन्हें एच.एस. रवेल के नाम से जानती है। एच.एस. रवेल साहब एक वक्त के बहुत नामी फिल्मकार थे। इन्हीं के बेटे हैं डायरेक्टर राहुल रवेल, जिन्होंने लव स्टोरी और बेताब जैसी शानदार फिल्में डायरेक्ट की हैं। 21 अगस्त 1921 को लालपुर, जिसे अब फैसलाबाद के नाम से जाना जाता है, वहां पर एच.एस. रवेल साहब का जन्म हुआ था। एच.एस. रवेल साहब डायरेक्टर बनने के लिए पहले मुंबई आए थे, लेकिन मुंबई में जब इन्हें मौका नहीं मिला तो उन्होंने कलकत्ता का रुख किया। कलकत्ता में रहते हुए रवेल साहब ने कई फिल्में लिखी थी और आखिरकार कड़ी मेहनत के बाद कलकत्ता में ही रवेल साहब ने अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट की, जो साल 1940 में रिलीज हुई थी। उस फिल्म का नाम था दो रंगिया डाकू। हालांकि वो फिल्म कुछ खास नहीं रही। दो रंगिया डाकू के कुछ सालों के अंतराल के बाद एच.एस. रवेल जी की 3 फिल्में आई थी। वो थी सन 1944 की शुक्रिया, 1945 की जिद और 1948 की झूठी कस्में। एक शहर की लौंडिया। लेकिन ये तीनों फिल्में भी कुछ खास नहीं कर पाई। लेकिन 1949 में आई पतंगा फिल्म, जिसने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था। अभी सरसों जमेगी, गौर से देखिए, मैं कहती हूँ गौर से देखिए, फिर कभी किसी लड़की को मत छेड़ना, बदतमीज। मगर इसके बाद आई उनकी कई फिल्मों का प्रदर्शन भी फीका ही रहा। 1956 में रवेल साहब ने 2 फिल्में और शुरू की थी। उन फिल्मों के नाम थे चालबाज, जिसमें मीना कुमारी हीरोइन थी, और दूसरी फिल्म थी बाजीगर, जिसमें हीरोइन वैजयंती माला थी। लेकिन ये दोनों ही फिल्में शुरू होने के बाद बंद हो गई। घोर निराशा से घिरे रवेल साहब साल 1959 में शरारत नामक एक फिल्म लेकर आए। उस फिल्म में मीना कुमारी, किशोर कुमार और राजकुमार थे। अरे भगवान शबनम भेद, हे भगवान, तुम्हारी वाली शबनम नहीं, मेरी वाली शबनम जरा जल्दी भेज दो। वो एक कॉमेडी फिल्म थी, बहुत खास तो नहीं, लेकिन उस फिल्म ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया था। हम रोज दिलों को हंसा दे। लेकिन इसके बाद आई रूप की रानी, चोरों का राजा और कांच की गुड़िया। रूप की रानी, चोरों का राजा में वहीदा रहमान हीरोइन और देवानंद ने हीरो की भूमिका निभाई। तू रूप की रानी, मैं चोरों का राजा, वो तेरा मेरा प्यार मेरा प्यार मेरा। जबकि कांच की गुड़िया में मनोज कुमार और सईदा खान हीरो हीरोइन थे। ये फिल्में बढ़िया चली। इन फिल्मों की कामयाबी से एच.एस. रवेल साहब के करियर को बहुत फायदा पहुंचा। धरती का तारा, मैं जर्रा आवारा, वो तेरा मेरा प्यार निराला। उसके बाद साल 1963 में आई मेरे महबूब फिल्म। नवाब साहब को शक की नजर से न देखो, गुनाह है। कलाम पाक की कसम भैया, हमारी मोहब्बत पाक है। जिसमें राजेंद्र कुमार और साधना हीरो हीरोइन थे। उसने भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत शानदार प्रदर्शन किया। हमारी बीवियां हम पर हुक्म चलाती है, न तड़पने की इजाजत है, न फरियाद की है, घुट के मर जाएंगे, मर्जी मेरे सैयद की है। इस फिल्म के बाद रवेल साहब ने 5 साल का ब्रेक लिया। फिर 1968 में वो लेकर आए संघर्ष फिल्म। टकराता है, मत पूछिए क्या हो जा, जिसमें बलराज साहनी, दिलीप कुमार और संजीव कुमार जैसे दिग्गज कलाकार थे।
ये फिल्म भी बहुत ही शानदार रही। रुकती है नजर, रुकती है जुबान, माथे पे पसीना आता है। संघर्ष के बाद रवेल साहब ने कुछ ही फिल्में बनाई। वो थी महबूब की मेहंदी, ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, लैला मजनू और दीवार ए यार। तुमको देखा तो समझ में आया। इसके बाद रवेल साहब रिटायर हो गए। एच.एस. रवेल साहब ने साल 1945 में कलकत्ता में अंजना रवेल से शादी की थी। अंजना रवेल जी एक राइटर थी और उन्होंने लैला मजनू, महबूब की मेहंदी, परिवार और संघर्ष की कहानी लिखी थी। कुछ फिल्मों की उन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग भी की थी। बेटे राहुल रवेल के अलावा एच.एस. रवेल की 2 बेटियां भी हुई, जिनके नाम है रूही रवेल और रोशनी रवेल। 17 सितंबर 2004 को 83 साल की उम्र में एच.एस. रवेल जी का निधन हो गया था। फिल्मी रणवी चैनल रवेल साहब को नमन करता है। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज लुंगी बांध के करें गुजारा, भूल गए पतलून तुम्हारी याद सताती है।